दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 2 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 2 जुलाई के करंट अफेयर। तो दोस्तों लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डेज। तो देखिए 1 जुलाई को क्या मनाया था, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया था। राष्ट्रीय डाक दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए 1 जुलाई को ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगर बात करें हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, मुंबई में है। ठीक है। एसबीआई के भी चेयरमैन कौन है, तो ये है दिनेश कुमार खारा। और देखिए आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूएफओ डे। यूएफओ की फुल फॉर्म क्या होती है, एफओ। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। और देखिए एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और एलियन, ये दूसरे ग्रह के निवासी है। तो 30 जून 1947 को पहली बार वॉशिंगटन में माउंट रेनियर के करीब पहली बार 9 हाई स्पीड ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखे गए थे। और 2001 में एक संगठन, विश्व यूएफओ दिवस संगठन ने इस दिन को मनाने का फैसला लिया है। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आपको हमारे वीडियो के प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर होता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो एमपीजीके से रहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। 5 क्वेश्चन जो रहते हैं ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रहते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। तो जितने भी 20 क्वेश्चन रहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश की महिला क्रिकेटर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल हो गई है। तो नाडा की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने उन पर कितने साल का बैन लगाया है, तो 4 साल का बैन लगाया है। ठीक है। और अंशुला राव हमारे मध्य प्रदेश की ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट की है। बात करें हम मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी, तो ये कहां पर है, ये भी ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ये कहां पर है, तो ये इंदौर में है। और रूपसिंह स्टेडियम जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है वो भी ग्वालियर में मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, डॉक्टर गौरी शंकर की पुस्तक जनक सूता सुत शौर्य का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो ये हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस विभाग के द्वारा प्रकाशित कला पंचांग का मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया है, तो ये किस विभाग के द्वारा प्रकाशित है कला पंचांग, ये संस्कृति विभाग के द्वारा प्रकाशित है। ठीक है। और संस्कृति विभाग की मंत्री कौन है, तो ये उषा ठाकुर है। उषा ठाकुर के पास संस्कृति विभाग, अध्यात्म विभाग और पर्यटन विभाग तीनों है। गृह विभाग के मंत्री नरोत्तम मिश्रा है। वन विभाग के मंत्री विजय शाह है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री कौन है, ओम प्रकाश सकलेचा है। और इनके पास सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भी है ये, यानी एमएसएमई मंत्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, किस क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बूस्ट रिवेन्यू एंड इंप्रूव कंज्यूमर सर्विसेज यानी ब्रिक्स योजना 2021 लागू की गई है। विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा लागू की गई है, ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा लागू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस जिले की रिया जैन को यूएस प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किस जिले की है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। ठीक है। और देखिए इन्हें किस लिए सम्मानित किया गया, अवार्ड रिया जैन को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ बेस्ट परफॉर्मर के लिए दिया गया है। और दोस्तों रिया जैन जो है सेंट जोसेफ को एड भोपाल 12वीं की छात्रा है। और रिया जैन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित हो चुकी है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के बालिका छात्रावास का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है केंद्रीय कृषि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर। और देखिए शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कमल पटेल हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है। और महेंद्र सिंह सिसोदिया ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री है। ठीक है। बात करें हम यहाँ पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की, तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2008 में हुई थी। चांसलर कौन है, तो हमारे मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इसकी चांसलर है। और वाइस चांसलर कौन है, तो देखिए डॉक्टर एसके राव इसके वाइस चांसलर है। ठीक है। तो देखिए केंद्रीय कृषि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदत्त 2 करोड़ रुपए से अधिक लागत से छात्रावास का निर्माण हुआ है। देखो यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1929 में हुई थी। ठीक है। और सर्व सुविधा युक्त इस बालिका छात्रावास में 56 छात्राओं के आवास की व्यवस्था की गई है।
और विश्वविद्यालय के जो कुलपति है प्रोफेसर एस.के. राव, तो इन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संभाग के द्वारा वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा? तो ये किस संभाग के द्वारा चलाया जाएगा? ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग दोनों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए और बी दोनों। दोस्तों चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग में चलाया जाएगा वृहद वृक्षारोपण अभियान। तो किन किन जिलों में चलाया जाएगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चंबल संभाग की बात करें तो चंबल संभाग में मुरैना डिस्ट्रिक्ट, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट और भिंड डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फिर इसके बाद हम ग्वालियर संभाग की बात करें तो ग्वालियर संभाग में ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया, तो 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं ग्वालियर संभाग में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो कि जबलपुर संभाग में आता है और यहाँ पर है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये सागर संभाग में आता है। ये ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में एक ही दिन में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाकर 4 लाख से अधिक पौधे का रोपण किया जाएगा। और यह निर्देश संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना ने बुधवार को ग्वालियर चंबल संभाग के कलेक्टरों की बैठक में कही है। और कमिश्नर ने दोनों संभाग के कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा, कोरोना के संक्रमण के संबंध में समीक्षा के साथ वृहद वृक्षारोपण अभियान के संबंध में भी विस्तृत चर्चा कर दिशा निर्देश दिए गए हैं। वृक्षारोपण में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि अधिक से अधिक पौधे 6 फीट हाइट के रोपे जाएंगे। बच्चों की देखभाल की जवाबदारी भी जिम्मेदारी नागरिकों को सौंपी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले की निकिता सिंह ने भारतीय सेना की न्यायिक सेवा परीक्षा में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये किस जिले की है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सतना डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए भारतीय सेना की न्यायिक सेवा परीक्षा में सतना जिले की होनहार बेटी ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। और ये सिलेक्शन इंडियन आर्मी के एसएसबी के माध्यम से हुआ है। और देखिए न्यायिक सेवा परीक्षा 2021 में देश में प्रथम स्थान हासिल कर विंध्य सहित देश का मान बढ़ाया है। और जो निकिता सिंह है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो सतना में हुई थी और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए पुणे चले गई थी और यहाँ से एलएलबी में दाखिला लेकर कानून की पढ़ाई की और साथ ही न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में सोलर पंप योजना लागू की जाएगी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य में की जाएगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति दे दी है और राज्य के सभी किसान इस योजना के पात्र रहेंगे। और जिन इलाकों में बिजली की समस्या है उन जगहों पर सोलर पंप योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कैबिनेट ने निर्देश दे दिए हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के सभी पूर्व चिन्हित स्थानों पर जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश भी दे दिए हैं और कंपनी को कोरोना काल में तय 50% सब्सिडी जिसमें अग्निशमन यंत्र शामिल है यथावत दी जाएगी। साथ ही 1 प्रति यूनिट दर से बिजली दिए जाने के आदेश को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक एवं दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक नेट ट्रैक से बनाया गया है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। और इसका अभी शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी का ट्वीट, हाई स्पीड ट्रैक इज द हार्ट ऑफ एनी प्रूविंग ग्राउंड फॉर द ऑटो सेक्टर, टुडे इनॉग्रेटेड द लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक इन एशिया एट इंदौर, प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एंड अ की इनिशिएटिव इन रियलाइजिंग पीएम नरेंद्र मोदी द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑटोमोटिव टेस्टिंग के लिए एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए किया। और इस हाई स्पीड ट्रैक की लंबाई 11.3 किलोमीटर है और यह एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक होने के साथ ही दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक भी है। और इंदौर के पीतमपुर शहर में बनाए गए इस हाई स्पीड ट्रैक का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल कंपनियां ऑटोमोटिव और कंपोनेटिव टेस्टिंग के लिए करेगी। और नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स फैसिलिटी में हाई एंड कारों और श्रेणियों के वाहनों की अधिकतम स्पीड को नापा जा सकेगा। और हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो कनाडा नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। और देखिए यहाँ हम ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स कंट्री की, तो देखिए पहले इसका नाम क्या था? ओनली ब्रिक था। ब्रिक की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ठीक है, फिर 2010 में साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर दिया गया, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो इसमें साउथ अफ्रीका कब एड हुआ था? 2010 में। और देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, जो ब्रिक्स समिट, पहला ब्रिक्स समिट कब हुआ था? तो ये 2009 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था?
तो ये हुआ था रसिया के एकतारिनबर्ग में हुआ था, ठीक है, 2009 में। और हमारे देश की बात करें तो अभी तक हमारे देश में 3 समिट हो चुके हैं ब्रिक्स के। कब कब हुए थे? 2012 में, 2016 में और 2021 में, ठीक है। 3 बार हम ब्रिक्स समिट हमारे देश में हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, ब्रिक्स कंट्री की बात करें तो बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, सी फॉर चाइना, आई फॉर इंडिया और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो देखिए, दुनिया की आबादी का 40% ब्रिक्स कंट्री देशों में ही है और दुनिया की जीडीपी का 25% इन्हीं से निकलता है। 21 का ब्रिक्स समिट कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था न्यू दिल्ली, इंडिया में। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? रूस, ब्रिटेन, स्पेन या कनाडा? तो इसका आंसर भी वैसे ही दीजिएगा जैसे सब लोगों ने ब्रिक्स कंट्री के बारे में बताया था। कल जो क्विज हुआ था हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उस पर फर्स्ट रैंक का आई है काजल की और सेकंड रैंक आई है MSDM धाकड़ की और जो थर्ड रैंक आई है वो कनिका गुप्ता की आई है। तो दोस्तों, आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, कुछ सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।